हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 15। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सैविटार स्पीड फोर्स से खुद को आज़ाद कर अपनी जगह वैली को वहाँ कैद कर देता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है एपिसोड नंबर 15 के साथ, जिसकी शुरुआत स्टार लैब के साथ होती है, जहाँ बैरी अब स्पीड फोर्स में वापस जाकर वैली को वापस लाने का मन बनाता है। जिसके बाद बैरी सिस्को को ब्रीच रूम रेडी करने बोलता है। तब जो यहाँ बैरी को बोलता है, यू बिना प्लान बनाए स्पीड फोर्स में तुम वैली को कहाँ ढूंढोगे। जिसे सुन सिस्को बताता है वो अपनी पावर से हर वक्त बैरी से कनेक्ट ही रहेगा, घबराने की बात नहीं है। तो ये अब जेसी भी बैरी के साथ स्पीड फोर्स में जाकर वैली को ढूंढने की जिद करती है। तब बैरी यहाँ पर जेसी को कन्विंस करता है कि वो बैरी के एब्सेंट में यहीं रुककर सेंट्रल सिटी की रक्षा करे। अब आगे के सीन में बैरी आइरिस को साइड में लाकर बोलता है वो जल्दी वैली को वापस लेकर आ जाएगा, जिस पर आइरिस बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तो इधर अब हम सिस्को को देखते हैं, जो कि बैरी के सूट के लिए गोल्ड टूथ नाम की डिवाइस बना रहा होता है, जो ब्लूटूथ की तरह ही काम करेगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अब बैरी किसी भी यूनिवर्स के कोने में ही क्यों ना चला जाए, सिस्को उसे गोल्ड टूथ डिवाइस के जरिए हमेशा उससे जुड़ा रहेगा। और जैसे ही बैरी किसी मुसीबत में पड़ेगा, फौरन ही सिस्को उसे ब्रिज ओपन करके उसे वापस लेकर आ जाएगा। तो वहीं अब बैरी स्पीड फोर्स में जाने को तैयार होता है। तब सिस्को यहाँ गोल्ड टूथ डिवाइस बैरी के सूट में लगा देता है और फिर अपनी पावर से सिस्को बैरी को स्पीड फोर्स में छोड़कर वापस लौट आता है, क्योंकि स्पीड फोर्स की दुनिया सिर्फ स्पीडस्टर को ही दिखाई पड़ती है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए ये किसी बड़ा स्टॉर्म की तरह था। अब बैरी अकेला ही अपने सफर की तरफ बढ़ता है तो वो खुद को सीसीपीटी में पाता है, जिसके सामने स्पीड फोर्स सबसे पहले एडी थॉर्न का रूप लेकर बैरी से सवाल करता है, तुम वापस यहाँ क्यों आए हो। जवाब में बैरी बोलता है वो वैली को वापस ले जाने आया है, जिस पर स्पीड फोर्स बोलता है वो एग्जैक्टली यहाँ नहीं है, तुमने जो फ्यूचर में यहाँ जेल क्रिएट करी थी वो वही है, जिसे ढूंढने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला। पिछली बार तुमने वादा किया था कि पावर हासिल कर तुम बिना भावुक हुए निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करोगे, और तुमने क्या किया, सिर्फ अपनी माँ के लिए टाइमलाइन में इतनी बड़ी छेड़छाड़ कर दी, खुद का ही एक टाइमलाइन क्रिएट कर दिया फ्लैश पॉइंट के रूप में। आगे स्पीड फोर्स एडी थॉर्न की तस्वीर दिखाते हुए बोलता है, इसकी लाइफ याद है, एक ऐसा बंदा जिसके पास सब चीज़ था, प्यार करने वाली एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड भी थी जिससे वो शादी ही करने वाला था, पर फिर भी सबकी भलाई के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी। जिस पर अब बैरी बोलता है, आज मैं सिर्फ वैली के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। जिसे सुन स्पीड फोर्स बैरी को एक दरवाजा दिखाते हुए बोलता है, वैली के पास तुम्हें वही रास्ता ले जाएगा। अब यहाँ जैसे बैरी उस दरवाजे के पास पहुँचता है, उससे टाइम ब्रेथ बाहर निकलता है और बैरी के पीछे पड़ जाता है। तब यहाँ पर बैरी अपने फुल स्पीड से भागता हुआ आखिरकार टाइम ब्रेथ को पीछे छोड़ता हुआ लिफ्ट में पहुँचकर उसका दरवाजा बंद कर लेता है और फिर नीचे लिफ्ट से उतरकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो बैरी खुद को स्टार लैब में पाता है, जहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जिसके नज़दीक जाकर अब बैरी देखता है तो वो कैथलीन का बच्चा होता है, जिसे कैथलीन लोरी गाकर सुला रही होती है कि तभी यहाँ पीछे से रॉनी आता है। तो ही दूसरी तरफ स्टार लैब में जेसी सिस्को को सैविटार के टूटे ब्लेड देकर इसे ट्रैक करने बोलती है। तब सिस्को पूछता है, वैसे तुम ये जानकर क्या करोगी। जवाब में जेसी बताती है वो सैविटार को पकड़ेगी, वो यूं सैविटार को खुला घूमने नहीं दे सकती। जिस पर सिस्को जेसी को ऐसा करने से मना कर वहां से चला जाता है। अब आगे थोड़ी सी छानबीन के बाद इन्हें पता चल जाता है कि अगर ये ब्लेड सैविटार के सूट का मेन हिस्सा है तो हम शायद इसी ब्लेड के जरिए सैविटार तक पहुंच सकते हैं। जिसे सुन वापस से जेसी सैविटार को ढूंढने जाने का जिद करने लगती है, पर कोई भी जेसी को ऐसा करने नहीं देता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं जेसी गुस्सा होकर दूसरे हॉल में चली जाती है। तो इधर वापस से हम जब स्पीड फोर्स में देखते हैं तो यहाँ पर इस बार स्पीड फोर्स रॉनी के रूप में बैरी से बातें करता है। रॉनी का बलिदान याद है, इस बेचारे की तो एक दिन पहले ही कैथलीन के साथ शादी हुई थी, इसके बावजूद भी इसने बिना कोई सोचे समझे तुम्हारे साथ उस ब्लैक होल में जाकर अपनी बलिदान दे दी। सोचा है अगर रॉनी जिंदा होता तो कैथलीन की लाइफ आज ऐसी परफेक्ट होती, पर उसे देखा है वो पुरानी चीजों को भूल अपने आज में रहना सीख चुकी है। पर पता नहीं क्यों तुम्हें कब संतुष्टि मिलेगी, माँ मरी तो तुम्हें पास्ट बदलना था और अब गर्लफ्रेंड मरने वाली है तो तुम्हें फ्यूचर बदलना है। जवाब में बैरी बोलता है, मेरी गलतियों की सजा वैली को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे अब जो कुछ भी हो, मैं वैली को यहाँ से छुड़ाए बिना कहीं नहीं जाऊँगा।
तब स्पीड फोर्स बोलता है ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी, जो होगा खुद संभाल लेना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हंटर जोलोमन यानी कि जूम आ जाता है, जो कि अब एक खुद भी टाइम रेथ बन चुका था। वो बैरी पर आते ही अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि अब इन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें जूम बैरी को पटककर उसकी एनर्जी अब चूसने लगता है। तब अपने बचाव में बैरी यहाँ पर अपने सूट में लगे स्पीड एम्बलम, जिसमें कि सिस्को द्वारा गोल्ड टूथ भी अटैच किया हुआ था, उसी को जूम के बॉडी में फिट कर देता है, जिससे कि यहाँ जूम मारा जाता है। पर इसी के साथ बैरी का कनेक्शन भी सिस्को के साथ टूट जाता है, जिसे देख इधर स्टार लैब में भी सभी काफी परेशान होने लगते हैं, ये सोचकर कि न जाने बैरी के साथ अभी क्या हुआ होगा। बैरी के सूट के मुताबिक उसका हार्ट बीट भी इस वक्त काफी तेज चल रहा होता है। तो ये अब आगे जूम को मारने के बाद बैरी इधर उधर देखता है तो वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में होता है, जहाँ पर अब फाइनली बैरी को वैली मिल ही जाता है, जो कि इसी हॉस्पिटल के एक कमरे में उदास खड़ा होता है, जिसे देख बैरी उस कमरे में जाने लगता है। तब स्पीड फोर्स यहाँ इस बार स्मार्ट बनकर बैरी पर अपने कोल्ड गन को पॉइंट करते हुए रोक लेता है। तब बाहर से ही बैरी वैली को आवाज देने लगता है, पर यहाँ हम देखते हैं वैली कोई भी इसका रिस्पॉन्ड नहीं देता है, जिसे देखकर कि अब बैरी स्पीड फोर्स से पूछता है इसे क्या हुआ है। तब स्पीड फोर्स बताता है यही तो तुम्हारे द्वारा बनाई हुई जेल है, जिसके अंदर जो भी स्पीडस्टर कैद होता है वो अपनी लाइफ का सबसे इमोशनल और दर्द भरे लम्हों में ही फंसा होता है। जैसा कि इस वक्त वैली भी अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक मोमेंट को याद कर उसी में उलझा हुआ है। अब पता चला साविटार तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। तो ये दूसरी तरफ स्टार लैब में जैसी अकेले ही बिना किसी को बताए साविटार के सूट का टूटा ब्लेड लेकर उसे ढूंढने जाने लगती है, जिसे एचआर देख लेता है और उसे रोकने लगता है, जिस पर जेसी एचआर को एक पंच मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वहां से अकेले ही निकल पड़ती है। जहां पर अब बाहर आकर जेसी साविटार के सूट वाले ब्लेड को जैसे ही खुली जगह में रखती है, वो मैग्नेट की तरह दूसरी दिशा की तरफ खींचने लगता है, जिसे जेसी फॉलो करते हुए अब आखिरकार साविटार के पास पहुंच ही जाती है, जिसे देख साविटार बोलता है मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी, क्योंकि मैं फ्यूचर से ही तो हूँ ना, मुझे हर वो चीज पहले से ही मालूम है जो कि होने वाली है, और मेरा अंदाजा ये है कि शायद तुम्हारा ये आखिरी दिन हो सकता है। और फिर साविटार यहाँ अपने सूट के टूटे ब्लेड को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसे पकड़ जेसी भी साविटार की तरफ ही खींचने लगती है कि तभी जेसी को अपने ईयरफोन से एचआर की आवाज आती है, जो कि होश में आते ही जेसी को डांटने के लिए इससे कनेक्ट करता है। तब जेसी अपनी इस वक्त की हालत एचआर को बताती है। तब एचआर जेसी को बताता है अगर साविटार के सूट का ब्लेड इतना ही पावरफुल है तो एक काम करो, उसी ब्लेड से साविटार पर अटैक करो। अब ऐसा ही जेसी करती है, उस ब्लेड को सीधे साविटार के सीने में ले जाकर डाल देती है, जिसके बाद की दर्द से करहाता हुआ साविटार वहां से जेसी को छोड़कर भाग निकलता है, जिसे देख अब जेसी खुश होते हुए स्टार लैब लौट आती है। तो वही दूसरी तरफ अब हम स्पीड फोर्स को देखते हैं, जो कि अब बैरी पर गुस्सा होते हुए उसे मारने की कोशिश करने लगता है, ये बोलकर कि जितनी टाइमलाइन में छेड़छाड़ करनी थी तुमने कर ली, फ्यूचर देखकर तुम्हें आयरिस की दर्द देखकर तकलीफ हो रही थी ना, चलो आज तुम्हें असली का दर्द का एहसास करवाता हूँ। कि तभी यहाँ हम देखते हैं जे गैरिक आ जाता है और स्पीड फोर्स से बैरी की रक्षा करता है, जिस पर दंग होकर बैरी इससे पूछता है आप यहाँ कैसे पहुँचे। जवाब में जे गैरिक बताता है बैरी से कनेक्शन टूटने पर सिस्को ने अर्थ 3 पर जाकर जे गैरिक से मदद मांगी थी, जिसे सुनकर कि अब बैरी को थोड़ा राहत मिलता है और वो अब फुल कॉन्फिडेंट होकर स्पीड फोर्स से बोलता है देखता हूँ अब हमें वैली को ले जाने से कौन रोकता है, हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। तब यहाँ वैली को बचाने के खातिर बैरी का ऐसा रूप देखकर स्पीड फोर्स भी अब उसके रास्ते से साइड हो जाता है, जिसके बाद अब बैरी वैली के पास जाता है, जिसे देखकर कि वैली खुश हो जाता है। तब बैरी फौरन ही वापस लौटने की बात करता है, जहाँ हम देखते हैं वैली की आज़ादी के बदले जे गैरिक खुद ही वही रुकने का मन बनाता है और फिर जे गैरिक यहाँ पर बैरी को कन्विंस कर उसे वैली के साथ वापस जाने बोलता है, जहाँ हम देखते हैं जाते जाते बैरी जे गैरिक से ये वादा करके जाता है कि साविटार को हराने के बाद वो जल्द ही जे गैरिक को छोड़ाने आएगा। आगे अब जे गैरिक अपना हेलमेट बैरी को दे देता है, जिसमें सिस्को ने पिछली बार की तरह ही गोल्ड टूथ लगा दी थी और उसी के जरिए सिस्को बैरी से वापस कनेक्ट कर ब्रिज ओपन करता है, जिससे कि बैरी और वैली दोनों ही वापस आ जाते हैं, जहाँ अपने दोनों बेटों को सही सलामत देख जो काफी खुश होता है। तो वहीं जे गैरिक के बारे में सुन ये सब अब आपस में ही प्रॉमिस करते हैं कि ये लोग बहुत ही जल्द जे गैरिक को भी स्पीड फोर्स के जेल से बचा लेंगे,
जहां पर अब एचआर सभी को एक गुड न्यूज़ देता है कि सैविटार कोई भगवान नहीं है बल्कि इंसान ही है जिसे हमारी जेसी ने घायल कर दिया है। जिसे सुन सभी खुश तो होते हैं पर जेसी को फ्यूचर में ऐसी बेवकूफ़ी करने से मना करते हैं। साथ ही यहाँ अब सबकी मर्जी से जेसी को अर्थ 3 पर भेजा जाता है ताकि जब तक जे गैरिक वापस नहीं लौटता है जेसी अर्थ 3 का ख्याल रखेगी। तो ही अब एपिसोड के आखिर में बैरी अपने घर जाता है और आयरिस को साथ में बिठाकर उसे बताता है स्पीड फोर्स ने इस बार मेरी खूब क्लास लगाई है, मेरी सारी गलतियां भी बताई उन्होंने, तो इस बार से अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और मैं अब तुम्हें बचाने के लिए कोई फ्यूचर नहीं बदलूंगा बल्कि उसका सामना करके तुम्हें उससे बचाऊंगा और ये मेरा वादा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर इस वक्त मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मुझे लगता है हमें थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर बैरी आयरिस को बोलता है वो कुछ दिनों के लिए सिस्को के घर जा रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब आगे बैरी क्या करना चाहता है, क्या उसके दिमाग में बातें चल रही है, उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।